कभी कभी हम लाख कोशिशें करते हैं फिर भी धन हमारे पास टिकता नहीं। हम दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी सुख शांति दूर रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कहीं हमारी कुछ आदतें ही तो हमारी दरिद्रता का कारण नहीं बन रही? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे 3 आदतें जो आपकी किस्मत पर ताला लगा सकती हैं। इन्हें जानना और छोड़ना आपके भविष्य को बदल सकता है। तो बस वीडियो को एंड तक देखिए, हम इसी वीडियो में आपको सभी चीज़ें बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। और अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और जादू भी आप नहीं देख पाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आदतें, हाँ आदतें अक्सर हमें बहुत छोटी नज़र आती हैं, जैसे कोई बूंद जो पत्थर पर गिरती है। शुरुआत में उसकी कोई ताकत महसूस नहीं होती, लेकिन वही बूंद जब लगातार गिरती रहती है तो पत्थर में भी गड्ढा कर देती है। उसी तरह हमारी छोटी छोटी आदतें भी धीरे धीरे हमारे जीवन की नींव को खोखला कर देती हैं। कभी कभी एक मामूली सी आदत हमें जिसे हम हंसकर टाल देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, वही आदत हमारी मेहनत के सारे फल को निगल जाती है। वही आदत हमारी चमकती किस्मत को अंधेरे में ढकेल देती है। वही आदत जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य का स्थायी कारण बन जाती है। समय रहते अगर इन आदतों को पहचानना नहीं गया समय रहते अगर इन्हें छोड़ा नहीं गया तो समझ लीजिए आपका भाग्य जो आज तेज घोड़े पर सवार है, धीरे धीरे कीचड़ में फंस जाएगा। आप चाहे जितना संघर्ष करें फिर भी लगेगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही। तो मित्रों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके सपनों का रथ दौड़े, अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके जीवन में बाहर की तरह आए, तो आपको जानना होगा वो कौन सी आदतें हैं जो चुपचाप आपका भाग्य छीन रही हैं। और जब वो रहस्य खोलने का समय आ गया है, अब जानिए वो पहली आदत कौन सी है जो दरिद्रता का बीज बनाती है। पहली आदत है समय का अपमान करना। जी हाँ मित्रों, समय यह वो अनमोल रत्न है जो हर व्यक्ति को बराबर मात्रा में मिलता है। ना किसी के पास ज़्यादा ना किसी के पास कम, लेकिन फ़र्क वही बनाता है जो समय की कद्र करना जानता है। जो व्यक्ति समय को बेकार गंवाता है, जो सोचता है अभी तो बहुत समय है बाद में कर लेंगे, वो दरअसल खुद अपनी सफलता को धीरे धीरे कब्र में दफना रहा होता है। समय एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। अगर आप समय के साथ नहीं बहेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा, अकेला, असहाय और पछतावे में डूबा हुआ। कुछ देर में उठना, सोचना कि आज तो छुट्टी है, थोड़ा और सो लेते हैं, या आलस में पूरा दिन बर्बाद कर देना, यह सब संकेत है कि हम अनजाने में अपने भाग्य के साथ खेल रहे हैं। सुबह का समय जब सारा ब्रह्मांड नई ऊर्जा से भरता है, जब सकारात्मक शक्तियाँ हमारे चारों ओर सक्रिय होती हैं, अगर हम उस समय को नींद और सुस्ती में गवा दें तो माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी। ज़रूरी कामों को बार बार टालना, कल कर दूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात करेंगे, यह आदतें चुपचाप हमारे जीवन से अवसरों को चुराती हैं। जो व्यक्ति समय के साथ कदम मिलाकर नहीं चलता, समय उसे अपने पैरों तले कुचल देता है। माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर आती हैं जहाँ समय का सम्मान होता है, जहाँ हर क्षण को ध्यान, धन और पुण्य अर्जन का अवसर समझा जाता है। याद रखिए मित्रों, समय का सम्मान करो, समय तुम्हारा सम्मान करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे, अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाए, तो आज और अभी से समय का आदर करना सीखिए। क्योंकि याद रखिए, जो समय की कद्र करता है, समय उसे सरताज बनाता है, और जो समय को व्यर्थ गंवाता है, समय उसे भिखारी बना देता है। दूसरी आदत है आलस्य। आलस्य यह एक ऐसा मीठा जहर है जो शुरुआत में हमें दर्द नहीं देता, पर धीरे धीरे यह हमारे जीवन के हर पहलू को खत्म कर देता है। आपको याद है जब आप छोटे थे तो कितने सपने देखे थे, कितनी बातें
ठान ली थी आपने, लेकिन आलस्य ने धीरे धीरे उन सपनों को धुंधला कर दिया। आलस्य ऐसा जाल है जो धीरे धीरे हमें घेरता है, हम समझ ही नहीं पाते और हम एक दिन देखते हैं हमारा आज बीत चुका है, कल का कुछ पता नहीं। क्या आपने कभी सोचा है जो आज का काम कल कर टाल देता है, वो कल सफलता को अपने हाथों से दूर कर देते हैं। कल कभी नहीं आता, कल वही होता है जो हम आज करते हैं। अगर आप आज आलस्य में समय बर्बाद करते हैं तो कल वही आलस्य आपका भविष्य छीन लेगा। जो आज को टालते हैं वह कल के अंधकार में खो जाते हैं। आलस्य ऐसा शत्रु है जो आपको अंदर से कमज़ोर बनाता है और यह आपको बिना एहसास के आपकी पूरी शक्ति और क्षमता से वंचित कर देता है। वो ताकत जो भगवान ने आपको दी है वो आलस्य के चलते बर्बाद हो जाती है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है, जो खुद को समय देता है, जो खुद को कर्म में व्यस्त रखता है। कर्म करने में आलस्य दिखाना यह सिर्फ आपके भाग्य को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी मरा हुआ बना देता है। आप सोचिए, आप हर दिन आलस्य में बर्बाद कर रहे हैं, आप क्या खो रहे हैं। आलस्य आपको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भी कमज़ोर करता है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही सफलता और खुशहाली के लिए कम करना पड़ता है। अगर आप आलस्य से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए आप खुद अपनी चमक को धुंधला कर रहे हैं। इसलिए आज इस पल आलस्य का त्याग करें। जो आपने ठान लिया है उसे पूरा करें। आपके अंदर शक्ति है, आपके पास समय है, बस आलस्य को छोड़िए और अपनी ताकत को पहचानिए। तीसरी और सबसे खतरनाक आदत है नकारात्मक सोच और दूसरों को दोष देना। यह वह आदत है जो किसी भी इंसान के जीवन को ढाने के लिए काफ़ी है। जब हम हर असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जब हम अपनी परेशानियों के लिए हर किसी और सबको दोषी ठहराते हैं, तो हम ना केवल दूसरों को नफरत से देखना शुरू करते हैं बल्कि हम अपनी शक्ति भी खो बैठते हैं। इस सोच के जाल में फंसकर हम खुद को भी नहीं पा सकते। हम सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, लेकिन क्या आपने कभी खुद से सवाल किया, क्या मैंने अपनी सोच में कुछ गलत किया? नकारात्मक सोच यह ऐसा जहरीला विचार है जो धीरे धीरे हमारे मन, शरीर और भाग्य तीनों को जंजीरों में जकड़ देता है। जब हम खुद को या गलत हालात को नकारात्मक नज़रिए से देखते हैं तो हम देख ही नहीं पाते कि हमारे पास कितने अवसर हैं। सभी रास्ते बंद नजर आते हैं जबकि दरवाजे खुले होते हैं। हमारी सोच हमारी दिशा तय करती है और अगर हम नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं तो हमारी जीवन यात्रा सिर्फ एक निराशा का सफ़र बनकर रह जाती है। सोचिए, हम हर बार दूसरों को दोष देते हैं, क्या इससे हमारी मुश्किलें हल हो रही हैं? क्या हमारी स्थिति बदली है? नहीं। जो लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं वो अपनी कमजोरी और हालात को कभी समझ नहीं पाते। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक सोचने वाले लोग, उनका दृष्टिकोण अलग होता है। वह किसी भी परिस्थिति में अंधकार में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। वे जानते हैं कि हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है और वहीं लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और खुशी का वास हो तो नकारात्मक सोच को तुरंत छोड़ दीजिए। दूसरों को दोष देने की आदत को छोड़िए, क्योंकि यह केवल आपकी आत्मा को कमज़ोर करती है। आपकी शक्ति आपके विचारों में है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन की राह पर कदम बढ़ाइए, तभी आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप दरिद्रता से मुक्ति चाहते हैं तो इन तीनों आदतों को अभी छोड़ दें। समय का सम्मान करें, आलस्य का त्याग करें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। हर सुबह एक नई शुरुआत करें। विश्वास रखिए, छोटी छोटी आदतें ही आपका भाग्य बदल सकती हैं। याद रखिए, किस्मत भी उसका साथ देती है जो खुद पर विश्वास करता है और मेहनत करता है। आज एक का छोटा संकल्प आपको भविष्य का बादशाह बना सकता है।
तो उठिए, जागिए और अपने जीवन को दरिद्रता के अंधकार से निकालकर समृद्धि के प्रकाश में ले जाइए। अगर आपको यह ज्ञान लाभकारी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।